आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर के अधिकार। तो ये वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत इसलिए आ पड़ी कि अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकात एक वार्ड मेंबर से हुई। जब हमने उनके हालचाल पूछे तो उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड मेंबर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पिछले काफ़ी टाइम से ग्राम पंचायत की किसी भी मीटिंग में उन्हें बुलावा नहीं आया है। हमने जब उनकी एजुकेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इंटर पास हैं। तो हमें इस बात का बड़ा एहसास हुआ कि ये वार्ड मेंबर पढ़ा लिखा है, लेकिन इसे अपने अधिकारों का नहीं पता है, वार्ड मेंबर के क्या अधिकार होते हैं। वार्ड मेंबर के अगर हम अधिकारों की बात करें, क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायत में चाहे उसके अंदर 15 वार्ड मेंबर हों या 11 वार्ड मेंबर हों या 13 वार्ड मेंबर हों, चाहे वो ग्राम पंचायत छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो बगैर ग्राम पंचायत वार्ड मेंबरों के उसका जो कैबिनेट है वो पूरी नहीं होती है। यानी किसी भी ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में जो है वार्ड मेंबर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो और वार्ड मेंबर जो बनाए जाते हैं, उन वार्ड मेंबरों के क्या अधिकार हैं, अगर हम उनकी बात करें अधिकारों की, तो उनके पास अपने बहुत सारे अधिकार होते हैं। कई सारी योजनाएं होती हैं जिनमें वार्ड मेंबर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए जिस वार्ड से वो मेंबर चुने गए हैं, उस वार्ड की अगर सड़कें ख़राब हैं तो उन्हें जब भी मीटिंग हो ग्राम पंचायत की या जो संबंधित विभाग है, अधिकारी हैं, तो उनसे वो इस बात की मांग कर सकते हैं कि हमारे वार्ड में सड़कें ख़राब हैं, हमारे वार्ड की सड़कें बननी चाहिए। अगर सड़कों के किनारे चैनल ख़राब हो गए हैं, नालियों के ऊपर जो चैनल बनाए जाते हैं, तो वो उन चैनलों की मांग कर सकते हैं, चैनल लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो वार्ड मेंबर्स हैं, वो अपनी जो जनता है उनकी, यानी जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, जो उनके वोटर्स हैं उस वार्ड मेंबर में, तो किन किन लोगों को जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी भी वार्ड मेंबर के पास होनी चाहिए। और वार्ड मेंबर चाहे तो उन योजनाओं को अपने स्तर से भी मांग करके पूरी करवा सकते हैं। जैसे किसी वार्ड में अगर कोई वृद्ध है तो सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन चलती है, अगर वो पात्र है तो उसको मिल सकती है। अगर कोई महिला विधवा है तो उसको विधवा पेंशन मिल सकती है। कोई विकलांग है तो उसको विकलांग पेंशन मिल सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं, तो इंदिरा आवास योजना चलती है, तो आवास योजना में उनका पक्का मकान बन सकता है। अगर वहाँ पर इंडिया मार्ट का हैंडपंप है और वो ख़राब पड़ा हुआ है तो वो उसको वार्ड मेंबर सही करवा सकता है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के अंदर समिति बनती है, चाहे वो सड़क निर्माण समिति है, शिक्षा समिति है, जल प्रबंधन समिति है, स्वास्थ्य समिति है, तो वो भी वार्ड मेंबरों पर को लेकर ही बनाई जाती है। तो ये भी उनके बहुत बड़े अधिकार होते हैं अगर उनको जानकारी हो, चूँकि इसकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पे देखा जाता है कि जब इलेक्शन होता है तो कई बार जो उम्मीदवार होते हैं ग्राम प्रधानी के, वो अपने अपने हिसाब से उन वार्ड मेंबरों के पर्चे भरवा देते हैं। उनकी जो भी ज़मानत राशि जमा होनी होती है, ज़मानत राशि भी जमा करा देते हैं। और जो उनके जितने ज़्यादा उम्मीदवार जीत जाते हैं तो उनको ये फ़ायदा होता है उन वार्ड मेंबर से कि अगर कभी अविश्वास प्रस्ताव आए तो जितने ज़्यादा ग्राम प्रधान के वार्ड मेंबर्स उसके पक्ष में होंगे उतना ही उसे लाभ होता है। क्योंकि अगर आधे से एक मेंबर भी ज़्यादा उसके खिलाफ हो जाए तो वो उसकी ग्राम प्रधानी को छीन सकते हैं। तो वार्ड मेंबर का एक ये भी बहुत बड़ा अधिकार होता है, अगर वो चाहे तो ग्राम प्रधान को भी कुर्सी से हटा सकता है। लेकिन जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता, इसलिए वार्ड मेंबर अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण देना चाहेंगे ग्राम पंचायत मुबारकपुर का, कि जब यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव नायर था, तब नायर ने उस दौर में एक प्रस्ताव पास करवाया। 15 वार्ड मेंबर थे, उस मीटिंग में 14 वार्ड मेंबर शामिल हुए, एक वार्ड मेंबर शामिल नहीं हो पाया। जब वो प्रस्ताव पास हो गया, बाद में जब उस वार्ड मेंबर को पता चला कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव पास हुआ है, तो वो वार्ड मेंबर, उस वक्त मंगल के दिन तहसील दिवस लगता था, तो वो तहसील दिवस में गया और उसने एप्लीकेशन लगाई कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है इसमें मुझे सूचना नहीं दी गई और ये गलत तरीके से प्रस्ताव पास हुआ है। संबंधित अधिकारी ने जांच की और उस प्रस्ताव को रोक दिया गया। तो वार्ड मेंबर की इतनी बड़ी पावर होती है कि अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ जो है अपने स्तर से करवा सकता है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोक सकता है और अपने वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों का आह्वान करेंगे कि इस बार जिन लोगों को वार्ड मेंबरी का इलेक्शन लड़ना है तो वो कोशिश करें कि वो अपने पैसों से जो भी खर्च हो, अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने फार्म भरें, अपनी ज़मानत राशि भरें और अपना जो इलेक्शन है वो इलेक्शन लड़ें। अगर वो जीत जाएं तो अपने अधिकारों का ध्यान रखें।
कुल मिलाकर वो किसी के हाथ तक खिलौना ना बने, यानी स्वतंत्र रूप से काम करें और जो उसकी पावर होती है वार्ड मेंबर की, उस अपनी पावर को, अपनी ताकत को पहचानें।